जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार सृष्टि स्टडी सेंटर में। मैं सुमन आज आप लोग को रामसर सूची के बारे में बताने जा रहा हूं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रामसर स्थल में शामिल भारत की आर्द्र भूमियां, हम भारत की आर्द्र भूमि के बारे में चर्चा करेंगे और रामसर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। यह रामसर क्या है, सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और यह प्रभावी कब हुआ तथा भारत इस सम्मेलन में कब शामिल हुआ। इसके बाद विश्व का पहला आर्द्र भूमि स्थल जो इस सूची में शामिल किया गया, इसके बाद भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल जो इस सूची में शामिल किया गया। इससे संबंधित हम उन तमाम क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इससे संबंधित सारे प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले का वीडियो में हम अभिलेख के बारे में चर्चा किए थे और अभिलेख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए थे। आप अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा करके और वहां उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम रामसर स्थल के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह रामसर स्थल में शामिल भारत की आर्द्र भूमि है, टॉपिक है आज का। अब इसमें हम देखते हैं कि रामसर क्या है और आर्द्र भूमि क्या है। मेन रूप से हम पहले रामसर के बारे में देखते हैं। तो यह रामसर है ऐसा स्थान जो कम से कम एक वर्ष में 8 माह पानी से भरा हो। अब समझ में आ गया होगा, 8 माह पानी से जो भरा क्षेत्र है कम से कम एक वर्ष में, उस क्षेत्र को रामसर कहा जाता है। अब आर्द्र भूमि क्या है, हम उसके बारे में देखते हैं। आर्द्र भूमि को ही वेटलैंड बोला जाता है, ठीक है। तो नमी या दलदली वाले भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। नमी या दलदली वाले भूमि क्षेत्र को आर्द्र भूमि के नाम से जाना जाता है। अब आपको इस चीज से ये समझ में आ गया होगा कि रामसर स्थल में या रामसर सूची में किस क्षेत्र को या किस प्रकार के जगह को शामिल किया जा रहा होगा। जैसे दलदली या आपका नमी वाला क्षेत्र ही इस सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं आर्द्र भूमि दिवस जो प्रतिवर्ष होता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड डे मनाया जाता है। हम चर्चा कर लेते हैं अब इसमें। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में वर्ष 1971 में एक सम्मेलन हुआ था। अब हम देखते हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, मतलब जो आर्द्र भूमि है या दलदली वाले क्षेत्र है उसके बचाव के लिए ईरान के रामसर में ये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह रामसर आपका कहाँ पड़ता है, तो कैस्पियन सागर के बगल में पड़ता है। ईरान के रामसर जगह है आपका, वहीं पे आपका कैस्पियन सागर के बगल में रामसर पड़ता है। वर्ष 1971 में यह सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन जो हुआ था वह प्रभावी हुआ वर्ष 1975 ईस्वी में। 71 में हुआ, 4 साल बाद 1975 में यह प्रभावी हुआ। और भारत इस सम्मेलन में कब शामिल हुआ, तो वर्ष 1982 ईस्वी में भारत रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में विश्व में 2400 प्लस जो है रामसर स्थल है। मतलब ये आपका जो वैसा स्थल जो कम से कम एक वर्ष में 8 माह जिसमें पानी भरा हो, वैसा स्थल वर्तमान में अभी तक इस सम्मेलन में कुल 2400 प्लस स्थल को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत का 42 स्थल जो है रामसर सूची में शामिल है। यह जुलाई 2021 के आंकड़ा के अनुसार है, जो भारत का 42 स्थल रामसर सूची में शामिल किया गया है। मतलब भारत का 42 नमी या दलदली वाला क्षेत्र जो है इस सूची में शामिल किया गया है। अब हम इसमें देखते हैं विश्व का पहला देश कौन था और उस देश का कौन सा आर्द्र भूमि था जिसे इस सूची में शामिल किया गया। तो हम देखते हैं रामसर सूची में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थल या पहला आर्द्र भूमि एक कोबोर्ग प्रायद्वीप था। कोबोर्ग प्रायद्वीप विश्व का पहला आर्द्र भूमि बना जो रामसर सूची में शामिल हुआ। यह 1974 में शामिल हुआ और यह ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप है। आप इस चीज को समझे। अब देखते हैं विश्व में मतलब सबसे ज्यादा स्थल आर्द्र भूमि स्थल जो रामसर सूची में शामिल किया गया वह किस देश में है, तो आपका यूके में है। या आपका ब्रिटेन का सबसे ज्यादा स्थल रामसर सूची में शामिल हुआ है अभी तक के हिसाब से। कितना, तो आपका 175 स्थल जो है ब्रिटेन का जो रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं भारत का पहला
आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर सूची में शामिल हुआ तो चिल्का झील था। चिल्का झील भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल था जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया। यह हुआ आपका चिल्का झील, आपका उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद आपका था भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा था जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो आपका सुंदरवन था। तो सुंदरवन आर्द्रभूमि आपका भारत का पहला सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का सबसे छोटा है आपका सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो रेणुका है। रेणुका आपका नमी या दलदली वाला क्षेत्र ही होगा, कोई लड़की या किसी और का नाम नहीं है रेणुका। तो रेणुका ये आपका आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन और सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका जिसे शामिल किया गया है, और सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल ये आपका चिल्का झील है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया। अब उसके बाद हम देखते हैं भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल। कृत्रिम आर्द्रभूमि कहने का मतलब, कृत्रिम करने का मतलब ये आपका वैसा क्षेत्र, मतलब वह जगह जिसे मानव के द्वारा खुद से, मतलब मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया है। तो कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल जो हुआ आपका हरिके बैराज है। यह हरिके बैराज आपका आर्द्रभूमि में शामिल होने वाला, रामसर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल बना। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे आपका विश्व में सबसे ज्यादा किस देश का स्थल जो है या किस देश का आर्द्रभूमि है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो ब्रिटेन। उसी तरह से भारत में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि में शामिल होने वाला भारतीय राज्य का कौन सा स्थल है, तो आपका गुजरात है। कहने का मतलब कि भारत में गुजरात राज्य में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि स्थल है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो आप इस चीज को यहाँ से समझ गए होंगे, सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में आर्द्रभूमि स्थल है जो रामसर सूची में शामिल हुआ, तो ये गुजरात का स्थल है या गुजरात का आर्द्रभूमि है। इस चीज को आप समझ गए। अब देखते हैं भारत का नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया। तो नवीनतम आर्द्रभूमि स्थल है आपका तसोकर है। यह तसोकर आपका कहाँ पड़ता है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। तसोकर भारत का 42वां आर्द्रभूमि स्थल हुआ जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया। आप इस चीज को समझ गए। यह आपका लद्दाख वाला हो गया। अब देखते हैं भारत का सबसे गहरा आर्द्रभूमि स्थल। सबसे गहरा आर्द्रभूमि स्थल भारत का कौन सा है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो नाथी का बाड़ा है। नाथी का बाड़ा है भारत का सबसे गहरा आर्द्रभूमि स्थल जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है। आप इस चीज को समझ गए। इसमें हम मुख्य रूप से रामसर क्या है, आर्द्रभूमि क्या है, इस पे चर्चा की है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था और प्रभावी कब हुआ था, भारत इस सम्मेलन में शामिल कब हुआ था, इस चीज पढ़े। इसके बाद हम देखें इसमें मूल रूप से वर्तमान में कुल कितना स्थल है विश्व का जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है, उस चीज के बारे में देखें। 2400 स्थल जो है प्लस है 2400 जो रामसर सूची में शामिल है। भारत का वर्तमान में कितना स्थल है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, या आर्द्रभूमि स्थल जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो 42 है। 42वां कौन सा आपका हुआ, तो तसोकर हुआ, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। अब इसके बाद हम फिर देखें भारत का सबसे गहरा स्थल कौन सा हुआ जो रामसर सूची में शामिल है, तो नाथी का बाड़ा है। भारत का पहला आर्द्रभूमि स्थल जो इस सूची में शामिल किया गया था तो आपका चिल्का झील था। इसके बाद आपका सबसे बड़ा अगर बोल दिया जाए भारत का कौन सा था, तो आपका सुंदरवन था आर्द्रभूमि स्थल। इसके बाद सबसे छोटा भारत का आर्द्रभूमि स्थल तो आपका रेणुका था। रेणुका आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके